हेलो दोस्तों, नमस्ते। माई नेचर में आप सबका स्वागत करती हूँ। माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है, पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन का नाम ले लेना है। तो मैं वीडियो रात की लेकर नहीं आई हूँ और ना ही शॉर्ट सा लेकर आई हूँ। अभी मैं थोड़ा कुछ दिन तक बिजी रहूँगी, घर में शादी है, ठीक है, इसलिए देखिए दिन में ही पटाखे बज रहे हैं। अब बताओ, देखिए तो थोड़ा मैं अभी कुछ दिन तक बिजी रहूँगी। बीच बीच में वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी टाइम निकाल कर। तो आना जाना पड़ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं वीडियो हो सकता है कि कभी कभी रात की वीडियो एब्सेंट हो जाए, दोपहर की हो जाए, मॉर्निंग की हो जाए, ठीक है। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 1 वीक तक मुझे बीच बीच में वीडियो कुछ छोड़ने पड़ सकते हैं, ठीक है। और ये घर की शादी है तो इम्पॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए बीच में टाइम निकाल कर वीडियो डाल रही हूँ। कभी मॉर्निंग की, कभी दोपहर की और कभी रात की वीडियो एब्सेंट हो सकती है, ठीक है। जस्ट प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। देखिए डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। जस्ट प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। Ace of Pentacles, 10 of Wands, Page of Wands, 7 of Pentacles, 10 of Swords, 9 of Wands। मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स अपने ऊपर आप काम कर रहे हो ना, इसलिए आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर जो एनर्जी है ये आपके वर्क करने के बाद भी होता है, ठीक है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, दुखी तो है नो डाउट। देखिए कार्ड सारे इनके एक ट्रांसफॉर्मेशन के दिखा रहे हैं, मतलब आपको लेकर ये काफ़ी सोचने लगे हैं, सोच रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ, बहुत दुखी उदास हैं आपके पार्टनर। किसी की कमिटमेंट हुई है या किसी की मैरिज हुई है, लेकिन आपसे रिलेटेड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ सपना देखा है। द हेरोपेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ किसी की कमिटमेंट हुई है, ठीक है, या मैरिज फिक्स हुई है या हो रही है, ठीक है। वैसे मेरे भी घर में है, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए किसी की मैरिज फिक्स हुई है। इसमें कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि आपके तरफ भी किसी तरह का जेस्चर हो सकता है या आपके पार्टनर के लाइफ में किसी इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर कमिटेड भी हैं, मैरिड भी हैं, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हुई है जहाँ सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में भी हो सकता है, या आज भी हो सकता है, या आने वाले 2 से 3 से 4 तक की एनर्जी है, क्योंकि 24 की जो लगन है वो बहुत तेज की है, ठीक है, मेरे यहाँ भी है। और देखिए कुछ मैरिड हैं, कुछ कमिटेड हैं, ठीक है, आपके पार्टनर, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली बात, ठीक है। आपके पार्टनर के ऊपर उनकी फैमिली, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे कमिटमेंट किया और इन्होंने आपसे कमिटमेंट तोड़ा। अब देखी जाए आपके पार्टनर की एनर्जी। अब मैं आगे बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको साइन बताती हूँ। ओह थक गई हूँ, बाहर मार्केटिंग। तो यहाँ पे है बाबू एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो यानी मकर, वृषभ और कन्या राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो तुला, कुंभ और मिथुन राशि। सारे साइन यहाँ पे है, लेकिन आपके पार्टनर खुश नहीं हैं। पहली एनर्जी में आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, तुम खास हो मेरे लिए, तुम स्पेशल हो मेरे लिए,
और आपके पार्टनर सोचते हुए ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो भी हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, या हो सकता है या हमारे कुछ व्यूअर्स इस एनर्जी में आप भी हो सकते हो। आपके पार्टनर की कमिटमेंट हुई है या मैरिज होने वाली है, तो हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आप भी दर्द में हो सकते हो। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो आपको देना तो चाह रहे हैं। ये एनर्जी दिखाई तो दे रही है बाबू। रही बात डेथ, इन्फिनिटी एंड रिबर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, पता है ना, एक एंडिंग, एक न्यू बिगिनिंग भी होती है और अवेकनिंग भी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगी बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपके साथ धोखा दिया हो, चीट किया हो, इस रिश्ते को उन्होंने ना समझा हो, आपके इमोशंस को ना समझा हो, सकता है उन्हें प्यार प्यार में खेल खेला हो और आपकी अहमियत ना दी हो। मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आप अगर अपने ऊपर वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आप दोनों के रिश्ते में और भी कोई पर्सन है, ठीक है, जो इस रिश्ते में हो सकता है इफेक्ट, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, ठीक है, या ये कमिटेड हैं, या आप कमिटेड हो, या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हो, ये इशारा करता है आप जिस भी हालत में हैं, आपके पार्टनर भी जिस हालत में हैं, लेकिन आप मैरिज मटेरियल हो। वो कहीं खुश दिखाई नहीं दे रहे, ना वो कमिटमेंट में, ना सेलिब्रेशन में, ना मैरिड लाइफ में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर मुझे कहीं खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका अर्थ मैं बता दूँ, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग कह सकते हो, चेंज आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन जो होते हैं ना, वो किसी न किसी प्रकार से इशारा देना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हार्ड वर्क, प्रेशर, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं। आज इनको ये एहसास तो हुआ, चाहे ये कमिटेड हो, मैरिड हो, या इन्होंने कमिटमेंट तोड़ी, या उनके लाइफ में कमिटमेंट हो गई, मैरिज हो गई, या ये इस वक्त मैरिज होने वाली है। आज आपके पार्टनर को ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं लग रही है। क्या वो सो पा रहे हैं? आपको शायद कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहा होगा बाबू, है ना। 1 मिनट। तो क्या आज आपके पार्टनर आपको खुश कहीं से दिखाई दे रहे हैं? कहीं से भी आप ही बोलो। सारे कार्ड जो हैं बहुत स्ट्रेसफुल हैं, दिल और दिमाग बैलेंस में नहीं है। चाहे वो जिस हालात में हो, पार्टी अटेंड कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो, फैमिली हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, काम का प्रेशर हो, ज़िंदगी का मतलब पता चला आपके पार्टनर को। ज़िंदगी क्या है, रिश्ते क्या है, क्या होती है रिश्ते की वैल्यू, क्या होता है इमोशंस, क्या होता है प्यार। हो रहा है आपके पर्सन को एहसास, हो रहा है उनके अंदर अवेकनिंग, हो रहा है उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन। जो आप लोग बहुत दिन से कहते हो 1 साल से कॉल मैसेज नहीं किया, 2 साल से कॉल मैसेज नहीं किया, आप क्या सोचते हो? एनर्जी आपके एनर्जी पे भी काम करता है कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है। एनर्जी का मतलब अगर आप नहीं चाहते हो तो कमेंट में उल्टा सीधा मत लिखिएगा, या फिर विश्वास नहीं तो आप देखना छोड़ दीजिएगा। अगर देखते हो तो पेशेंस रखिएगा। ये आपकी एनर्जी और आपके ट्रांसफॉर्मेशन पर बुझाता दिखता है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, कौन सा ब्लॉक है। किसी से कंपैरिजन मत कीजिएगा। बहुत लोगों को कमिटमेंट मिल जा रही है, किसी को कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो किसी से कंपैरिजन क्यों कीजिएगा? अपने कर्म, अपने पास्ट कर्मा के बारे में क्यों नहीं सोचते आप लोग? तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज मतलब सोच बदल रही है इस रिश्ते को लेकर। जो नहीं सोच पा रहे होंगे जिनके पार्टनर, अब ये अवेकनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेशर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, अकेलापन और इस रिश्ते को लेकर एहसास, ये इफेक्ट इनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है।
क्योंकि आज उनको एहसास हो रहा है कि आप ही उनके लिए मैरिज मटेरियल हो और आप ही उनके फ्यूचर पार्टनर हो। लेकिन प्रॉब्लम्स, जिनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होता है भाई, बस मैं जानती हूँ कि वही समझता है। अगर आपको समझाती हूँ, गाइड करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, अब उस चीज़ को आप नहीं लेंगे तो दुनिया का कोई इंसान, कोई भी, कितना भी आप पैसे खर्च कर दो, कोई आपको नहीं समझा सकता। ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब है और मेंटली भी वो आपके ख्यालों में है, मतलब दिमाग से ये बहुत आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, फील कर रहे हैं, खुलकर एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो आपको। ठीक है। आज ज़िंदगी क्या है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, बहुत उतार चढ़ाव इनकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन सारा गुस्सा ये आप पर ही उतारते हैं। आज देख लीजिए इनके अंदर जो अवेकनिंग हो रही, इस रिश्ते में क्या एहसास दिला रहा है। आपका प्यार, अटेंशन, रिस्पेक्ट, जो तुम हो वो तुम ही हो। ठीक है। आज आपके पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही मेरे लिए सब कुछ हो? क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हेल्थ इशू होती है, बर्डन होता है, एंजाइटी होती है, आपकी याद होती है, उतार चढ़ाव होता है, घर में बुरा हाल होता है, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, काम में प्रॉब्लम्स होता है, आप दिल और दिमाग से नहीं निकलते हो, तो ये इफेक्ट इनके एनर्जी पे पड़ता है, दिल और दिमाग पर होता है। जहाँ आप देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। 10 की वाइब्रेशन है। हो सकता है आने वाले अगले 10 दिन में कुछ आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं, आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं, या किसी के लिए 10 घंटे हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, सेकंड हो सकते हैं। देखिए परिवर्तन, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ जेस्चर ज़रूर होगा। ठीक है। लेकिन हम खुद पर विश्वास करेंगे तो ही होगा, बिना विश्वास के दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत डाउन वाली एनर्जी है, तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा आपके पार्टनर को लग रहा है, जहाँ वो सो नहीं पा रहे हैं। जैसे लग रहा है या तो आपको वो धोखा दे रहे हैं या ये खुद को धोखा दे रहे हैं। ठीक है। इन्हें जो स्ट्रेस हो रहा है बहुत ऊंचे लेवल पर बढ़ रहा है, या तो इनको लग रहा है या आपको धोखा दे रहे हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं। ठीक है। ये पर्सन के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत तोड़ रही है और आपकी आज ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है। जो फील कर रहे हैं कि आपको खुलकर वो कह नहीं पा रहे हैं, जहाँ इमोशंस भी है और एक्शन भी लेना चाहते हैं, वो आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है कि आप दोनों के यहाँ इक्वल फीलिंग्स हो। आज आपके पार्टनर की जो इंटेंशंस हैं वो गलत नहीं है, वो आपके बारे में पॉजिटिव, या तो ये खुद को धोखा दे रहे हैं या ये आपको धोखा दे रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके अंदर, अवेकनिंग हो रही है, रिश्ते की अहमियत और ख़ास इम्पॉर्टेंट, तुम खास हो और ये एहसास हो रहा है। आप स्पेशल हो, ये इन्हें एहसास हो रहा है। तुम कौन हो, क्यों हो और क्यों आए हो मेरी ज़िंदगी में, आज मैं इतना बिखर क्यों रहा हूँ, क्यों तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ, क्यों मुझे दर्द हो रहा है और ये दर्द मैं सह नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ या तुमको धोखा दे रहा हूँ? लेकिन आपके पार्टनर परेशान है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत अकेलापन है, लेकिन इस रिश्ते में बैलेंस करना चाह रहे हैं। अब उनकी एनर्जी है कि वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। रही बात कमिटमेंट की, मैरिज की, आपके साथ सेलिब्रेशन की, तो ये आपके साथ चाह रहे हैं। आपको कमिटमेंट के बारे में सोच भी रहे हैं, आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, रियूनियन में आना चाह रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं। लेकिन ये कैसे सब कुछ ठीक करें, अपने इमोशंस को किसी से तो बयान नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इनके विचार सही होते हैं, नो डाउट, लेकिन ये इंसान ना मतलब अटेंशन ज़्यादा पाना चाहता है या चाहती हैं, और इनके विचार जो अंदर के होते हैं, इनके मुंह पर बोलकर, मुंह से जो निकलते हैं, वो लगता है भाई बहुत ईगोइस्टिक है। तो आज इनको ये चीज़ एहसास हो रहा है ना, इनके विचार, इनके सोच जो है, अब इनको पता चला कि अटेंशन देने वाला, प्यार देने वाला कौन है। सही माने में उनको प्यार आपसे हुआ है और आपने एहसास दिलाया है। देखिए प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या होते हैं? प्यार सबसे किया जाता है, इश्क मोहब्बत अपने पार्टनर से किया जाता है। ठीक है। तो आपने इन्हें मोहब्बत दी है, शिद्दत से चाहा है आपने खुद को समर्पण किया है।
तब ये पर्सन आपके ख्यालों में, यहाँ पे खुद कह रहे कि इमोशंस इतना मेरे अंदर है, लेकिन क्या मैं खुद से धोखा दे रहा हूँ कि मैं तेरे साथ धोखा कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज भी आप उनकी फैमिली का हिस्सा हो, ये मान रहे हैं। तो आपके पार्टनर जहाँ हैं, जिस भी हालात में हैं, वो आपके ही ख्यालों में हैं। इतना आसानी कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ या तुम्हें मैं भूलने दूँ। देखिए 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी, हो सकता है कि इनके ऊपर किसी का प्रेशर बहुत है। देखिए प्रेशर के बाद होता है ना, सोसाइटी, समाज, फैमिली, पेरेंट्स और दबाव या कस्मे वादे, या किसी की होता है ना कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगा, मुझे निकाल दूंगा। तो बहुत तरह की बातें होती है बाबू, हर चीज़ डिटेल्स में नहीं बोल सकती। तो देखिए बहुत तरह की बातें होती है, चाहे वो कास्ट इशू, रिलीजन इशू, पेरेंट्स इशू हो, या मैरिड हो, कमिटेड हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या आपकी कमिटमेंट तोड़ी है। तो हर हाल में ये पर्सन आपको ही अपने जीवन में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन चेंजेस तो आ रहे हैं, कुछ तो इनके अंदर आपके लिए सीरियसली सोचने वाली एनर्जी आ गई है, और इनकी हीलिंग भी होती, मतलब हीलिंग क्या, इस वक्त अपने आप को हील करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब ये नहीं भी चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो। ये इनके अंदर सोच बदली। अवेकनिंग क्या होता है? अवेकनिंग भी जैसे सब इंसान की अवेकनिंग होती है, हम लोग को, सब लोग को होता है अवेकनिंग। अब इस अवेकनिंग के दौरान इनके अंदर एक लाइट आ रहा है, इस रिश्ते को लेकर वो सोच रहे हैं। हो सकता है बहुत टाइम से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं। अब अचानक से या तो आपके सपने जा रहे होंगे, या अचानक से आपकी याद आ रही होगी, या इस रिश्ते को लेकर प्रॉपर सोचने लगे होंगे, या इनके रिश्ते में बहुत सारे लॉसेस हो रहे होंगे, या इन्हें कोई धोखा दिया होगा, या इनके कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, इनके काम टूट रहे हैं, काम छूट रहे हैं, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तब जाकर इन्हें एहसास हो रहा है अवेकनिंग के थ्रू कि तुम मेरे हो कौन। आज आपके पार्टनर को जो प्रेशर है, वो ज़िंदगी को जीना सिखा रही है। एटीट्यूड, घमंड नहीं। आपने जिस तरह संभाला, टेंशन दिया, इनको संवारा, सजाया, तो आज कहीं ना कहीं आप उनके ख्यालों में एनी टाइम हो। और सबसे बड़ी बात कि इनको मेंटली सपोर्ट भी चाहिए। इस वक्त स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ रहा है इनका, और आपकी याद लगातार आ रही है, और ये चीज़ प्रेशर देगा। तो हेल्थ इशू आप देख लो, हेल्थ इशू, अकेलापन, बहुत परेशानी। तो ये चीज़ आप लोग को डिटेल से समझाती हूँ कि आप लोग समझे अवेकनिंग क्या होता है, डेथ की एनर्जी क्या कहती है, डेथ के बाद रिवर्थ क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ पे एक रिश्ते की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जहाँ आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हो रही है, या इस एनर्जी में अगर आप हो, या बर्डन में हो, प्रेशर में हो, थकावट में हो, गुस्से में हो, एंजाइटी में हो, आपके पार्टनर की कमिटमेंट हो रही है, आप नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो और आप गुस्से में हो, दर्द में हो, दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं, मैंने इतने सपने देखे थे, मैंने इतने सपने संजोए थे। तो हो सकता है इस एनर्जी में आप भी, कुछ लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हो, कुछ लोग आप भी अवेकनिंग से गुजर रहे हो, कुछ आपके पार्टनर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आपको अपने इस रिश्ते का एहसास हो रहा है, आपके पार्टनर को इस रिश्ते का एहसास हो रहा है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा, और मैं यहाँ देख पा रही हूँ स्ट्रेस बहुत लेवल में इनका बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे हैं कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार और मेंटल सपोर्ट चाहिए, मतलब इन्हें एहसास होने लगा, ठीक है। हो सकता है, या यहाँ पे ये नहीं कि इन्होंने धोखा दिया, ये नहीं कह रहे हैं। यहाँ की एनर्जी ये कह रही है, इमोशंस इतना एक्शन लेना चाह रहे हैं, शायद ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या तो आपको धोखा दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल रही है आपके पार्टनर को। लेकिन उन्हें इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और आपका साथ चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए 10 नंबर है, 9 नंबर एंड 6 नंबर है, ठीक है। आपके पार्टनर का आपका साथ चाहिए, न्यू शुरुआत चाहिए, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। लेकिन कम से कम आप अपने तरफ से अपने आप को हील करें, और हील कर प्रेयर, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन करें। लेकिन देखिए बाबू, जब भी मैनिफेस्टेशन होता है, इंटेंशंस सही होने चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स की प्लानिंग जो होती है वो आपको देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, बस आपको जांचा परखा जाता है, ठीक है।
तो आपके पार्टनर आप में ही अपनी सारी खुशियाँ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों से आपके पार्टनर बातचीत इस वक्त नहीं करें, इतना स्ट्रेस है, एंजाइटी है। ये धोखा आपको दिया हो, मैं मान रही हूँ आपको धोखा दिया, लेकिन ये यहाँ पे धोखे की एनर्जी नहीं हो रही है। ये खुद कह रहे कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ या मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ, मुझे तुम चाहिए। और ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है जहाँ उनकी अवेकनिंग हो रही है, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव हो रहा है। ये सज़ा हो या आप जो भी कहिए, पनिशमेंट कहिए, ये उन्हें लग रहा है कि आप दे रहे हो, लेकिन दरअसल ये ब्रेकअप कॉल है डिवाइन की तरफ से। इनको जो मिल रहा है वो फेस जो कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर, इस खुशियों को लेकर क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये सीखना है कि तुम मेरे हो कौन। ठीक है, ये आपके पार्टनर मास्टरमाइंड हो सकते हैं, झूठ बोला हो, आपको बैक स्टेप किया हो, लेकिन आज एनर्जी आप ही देख लीजिए। आज तो भाई आप ही उनकी प्रेरणा हो। ठीक है, आज आप उनकी प्रेरणा हो और आप ही के साथ फ्यूचर देख रहे हैं। अब बोलिए, आप ही देखिए, बस अब मिलने की तैयारी कर रहे हैं और आपको आज भी अपनी फैमिली का हिस्सा मान रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है बाबू। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज उनको लगा कि उन्हें आपको एक कमिटमेंट देना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए। और हो सकता है आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड वाइफ हो, तो आपके पार्टनर याद तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है जो आपके पार्टनर को इस तरह की सज़ा दे रहे हैं। लेकिन कम से कम अहमियत तो हो रही है, आपकी वैल्यू तो बड़ी। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में फाइटिंग चल रही है, जो वो नहीं चाह रहे उनको कराया जा रहा है, उनको प्रेशर दिया जा रहा है, उनको बर्डन दिया जा रहा है, वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना एनर्जी का, वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि विश्वास यहाँ मांगा जाता है। ठीक है, तो देखिए उनके लाइफ में फाइटिंग चल रही है, जिससे भी हो, चाहे फैमिली से हो, पेरेंट्स से हो, या ये मैरिड हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या पेरेंट्स हो, जो भी इनके लाइफ में है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस रिश्ते के लिए, वो उनको एहसास हो रहा है। नेक्स्ट एक्शन देखिए, है ना, मैंने क्या बोला, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसी में ये कसमकस की एनर्जी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए एक फीमेल आकर बैठ चुकी हैं। ठीक है, और आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको अपना डेस्टिनी मान रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। 10 नंबर और 6 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, फीमेल की एनर्जी आ गई है, कोई फीमेल भी है। 2 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है। आप देख लीजिए, फाइटिंग बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। जो आपके पार्टनर नहीं चाह रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है। ये फीमेल जो भी हो, इनके घर में हो या इनके लाइफ में हो, 2 ऑफ पेंटिकल, इनके दबाव में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा है, जहाँ उनकी फाइटिंग भी हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपसे मिलना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाह रहे, प्रेयर प्रार्थना कर रहे, आप उन्हें मिल जाओ। ठीक है, तो देखिए ये अवेकनिंग हो रही, जो इस रिश्ते को लेकर उनको अहमियत हो रही है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ज़िंदगी का मतलब तो आपने सिखाया है और वो सीख रहे हैं, तभी तो अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी रियूनियन भी बहुत जल्द हो सकती है, या कमिटमेंट से रिलेटेड ये डिसीजन ले सकते हैं, या आपके साथ फिर से आके अपनी फैमिली, अपने बच्चे के साथ ये मिल के रह सकते हैं। लेकिन ये फीमेल आ रही हैं और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल किया जा रहा है, कर्मा फेस करे, अवेकनिंग हो रही है, इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनका सोच बदल रहा है। परिस्थिति आप ही देख लो ना बाबू, बस आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, और आपके पार्टनर इस रिश्ते में विक्ट्री चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, आपके साथ रहना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, अपने प्रेशर बर्डन को कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स आपके पार्टनर की। तो कुछ लोग से रियूनियन कॉल मैसेज हो सकता है, बातचीत हो सकती है, ट्रैवल दिख रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवल, विक्ट्री एंड रियूनियन, एक नई शुरुआत बहुत सारी व्यूअर्स की हो रही है, या वो कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे किसी लोग की कमिटमेंट भी हो रही है। ठीक है ना, आपकी तरफ हो या आपके पार्टनर की तरफ हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, ये एहसास डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी से हो रहा है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, एक नई शुरुआत होने जा रही है। अपने पार्टनर के हालात को देखिए कि उनके किस तरह के हालात हैं, ये भी आप देख लीजिए, कार्ड्स आप ही देख लीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और देख लीजिए
9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 नंबर, 10 नंबर और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर नहीं, 10 नंबर और 9 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्टेशन करें। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आप उनके ख्यालों में हो और वो आपके लिए ही रो रहे हैं। हालात तो उनको ऐसे ही कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने फाइट करें कि उनके आंसू को कोई नहीं देख रहा, ना ही उनके कोई आंसू को पोंछ रहा है, ना ही वो आपको समझा पा रहे हैं, ना खुद को समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।